वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा, वेकेशन खत्म हो गया है और आज से वीडियो ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो हमेशा की तरह आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो पूजा तो हो गई, अभी बहुत सारे काम है वो निपटाने। सबसे पहले चाय। अरे माधवी, ओ माधवी। हाँ बोला काय? चाय दो मुझे। हाँ मैं बनाती हूँ। बनाती हूँ मतलब अभी तो तुमने बनाई नहीं? बनाई होती तो क्यों बोलती बनाती हूँ? तो जाओ फटाफट बनाओ। हाँ। और हाँ, ये पोछा हो गया ना तुम्हारे यहाँ का? हाँ हो गया। ओके ओके। चलो स्टूडेंट के बैठने का तो हो गया, अभी सर की बारी ही। ओ ब्लैक बोर्ड इतना गंदा है, गीले कपड़े से पोंछना पड़ेगा। आहो चाय रखी है। अरे माधवी, बोला काय? चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो क्या रखी है? अभी मैंने बोला भी चाय रखी है करके, अभी ठंडी भी हो गई होगी। अच्छा। हे काय, कहाँ ध्यान होता है आपका? अरे काम में ध्यान है माधवी, और कहाँ। आज से बच्चों के ट्यूशन शुरू हो रहे हैं तो बहुत सारा काम है। एक तो बच्चों के सिलेबस की किताबें लानी है, एक दो बच्चों के घर पे जाना है पेरेंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए, प्लस सोसाइटी के काम है, बैंक पे जाना है, और मेन ट्यूशन लेने हैं बच्चों के, और अचार पापड़ की डिलीवरी भी करनी है, और पेमेंट भी कलेक्ट करना है अचार पापड़ का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज काम कम है और वक्त ज्यादा है। वक्त कम है और काम ज्यादा है। आप टेंशन मत लीजिए, काम निपट जाएंगे, आप फटाफट तैयार हो जाइए। नहीं नहीं अभी नहीं माधवी, तैयार होने से पहले एक जरूरी काम निपटाना बाकी है। अभी कौन सा जरूरी काम? वो अपना वीडियो ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है ना बालकनी में, उसको साफ करना है मुझे। तुम चाय गर्म करो, तब तक मैं वो काम निपटा देता हूँ। हाँ बोर्ड तो काफी गंदा हो गया है। ऐसे बोर्ड तो साफ नहीं होगा, नीचे जाके सीढ़ी लगा के अच्छे से साफ करता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग मेरे बाबू। क्या बात है, इसे कहते हैं नसीब। ये देखिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप मस्त की चेयर पे बैठ के चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। आ जाओ भाई, आप भी आओ, चाय का लुत्फ उठाओ। बिना शक्कर की चाय है, पियोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बिना शक्कर वाली चाय आपको ही मुबारक हो, आप ही लुत्फ उठाओ उसका। तो आपको भी आपका काम मुबारक मेरे साहब। हाँ चलो मिलते हैं। चलो ओके। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग शादाब, सेहत बना रहे हो? वेरी गुड। ला 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 ला। क्या बात है लेखक महोदय, सुबह सुबह किसी फीमेल फैन का फोन आया क्या? अरे फीमेल फैन हमको फोन करे, ऐसे नसीब कहाँ हमारे। क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ अंजलि। मैं भी मजाक कर रही हूँ तारक। I know you love me। अच्छा ये तो बताइए, सुबह सुबह इतने खुश क्यों हैं आप? अरे अंजलि, खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इंसान को बेवजह भी खुश रहना चाहिए ताकि गम का एहसास ही ना हो। वाह वाह, क्या बात है। कभी कभी बेवजह खुश रहना चाहिए, इससे गम का एहसास नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा तारक एक बात सुनिए, मुझे 5,000 रुपए दीजिए ना प्लीज। 5,000? अरे अंजलि, एक पल के लिए तो खुशी का एहसास रहने देती। क्यों करनी है इतनी शॉपिंग महंगाई के जमाने में जिसके लिए 5,000 रुपए चाहिए? अरे बाबा, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आप? अभी अभी आपने कहा ना कि बेवजह खुश रहने से गम का एहसास नहीं होता। बस तो आप बेवजह खुश हो जाइए, मुझे पैसे दे दीजिए, आपको भी मेरी शॉपिंग के गम का एहसास नहीं होगा। हमारी बिल्ली हमी से। चलो मेरी म्याऊं में जाऊं। कहाँ? अबे तैयार होना है, ऑफिस जाना है अंजलि। अरे तारक एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? तारक, मैं क्या कह रही थी, वेकेशन खत्म होने आया है और स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं। तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना है अंजलि? वेरी फनी। तारक, पैसों की कमी की वजह से कितने सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। हाँ वो तो। इसीलिए मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ जो ऐसे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है।
अरे वाह। और मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपए दान करना चाहती हूँ। ओ अच्छा, तो जो तुम मुझसे 5,000 रुपए वाली बात कर रही थी वो इस बारे में थी? हाँ तारक, बहुत बढ़िया बात है, तुमने इतनी बढ़िया बात की है ना कि पूछो मत। वंचित बच्चों को पढ़ाई मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मैं तो कहता हूँ इस नोबल कॉज के लिए 5,000 क्या 6,000 रुपए डोनेट करो। ये आपका बॉस है कि मेरी सौंठ? हाँ भाई बॉस है, फोन अटेंड करना पड़ेगा, समझो। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। अरे हाँ जानता हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पड़ोसी है मेरा। बिल्कुल सही सुना है सर आपने, बिल्कुल सही सुना है। कमाल है उसकी ट्यूशन क्लासेस, और उसके बच्चे जो है बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं, बहुत ही काबिल टीचर है सर। अच्छा नहीं मैं बात करता हूँ, वैसे वहां पे दिक्कत होती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स के एडमिशन की, लेकिन मैं बात करता हूँ ना सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ वो जो उसकी बालकनी उसी में बोर्ड लगा हुआ है, भिड़े ट्यूशन क्लासेस। ठीक है सर, ओके सर। क्या बात हो गई तारक, आपके बॉस को भिड़े भाई से ट्यूशन लेना है? चलिए मजाक। अरे दरअसल बॉस के एक रिलेटिव है कुणाल भाई, उनका बेटा है मोन्टू, मोनीश, उसके एडमिशन की बात हो रही थी। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अपने भिड़े भाई पढ़ाते ही इतना अच्छा है। बिल्कुल तो मैं भिड़े के घर जाता हूँ, बता के आ जाता हूँ कुणाल भाई मिलने आने वाले हैं। ठीक है ओके। ए तारक, हाँ आई लव यू। आई लव यू टू। अरे क्या भाई भिड़े, ये सीढ़ी कहाँ ले जा रहे हो भाई, इसका क्या काम पड़ गया? ये भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड निकाल रहा हूँ। भिड़े ट्यूशन क्लासेस बंद आज से? अरे शुभ बोलिए मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं? अभी तो वेकेशन खत्म हुआ है, अभी क्लासेस शुरू होंगे। अच्छा। वो साफ करना ना, इससे निकाल रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार तुम भिड़े? क्या हुआ? अरे भिड़े यार, मुझे तुमसे काम है भाई, रखो इसको यार। अच्छा काम है, हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए क्या काम है? अरे यार इसको तुम भी यार भिड़े सीधा करो ना भाई। बोलिए क्या काम है? मैं बोल रहा था ये साफ करके तुम वापस बोर्ड लगाने वाले हो ऊपर? हाँ तुरंत लगाऊंगा, लेकिन ऐसे क्यों पूछा? वो क्या है, मेरे बॉस के रिश्तेदार है कुणाल भाई, वो तुमसे मिलने आने वाले। मैं तुम्हें यही बताने आ रहा था, तो उन्हें यही बताया मैंने कि भाई ये जो भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड बालकनी पे लगा हुआ है, उनको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मोन्टू। अच्छा मोन्टू, क्या उसका रियल नाम क्या है? मोनिश। मोन्टू, उसके माँ बाप उसे मोन्टू बुलाते। मोनिश मतलब मन का ईश्वर। अरे इतना अच्छा नाम है फिर भी मोन्टू क्यों बुलाते हैं? यार ये तो उसके माँ बाप ही जाने क्यों बुलाते हैं। उन्हीं से पूछ लेना तुम। मुझे तो इतना बताओ कि तुम्हारी क्लासेस में उसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? एडमिशन तो वैसे फुल हो गए। अच्छा तो मना कर देता हूँ भाई। अरे नहीं आपने बोला तो एडमिशन हो ही जाएगा ना। वाह, भिड़े ट्यूशन क्लासेस में न्यू एडमिशन। आने दो, देख लूंगा उन्हें। मतलब मिल लूंगा उनसे। हाँ भाई बस मिल लेना आराम से, और देखना कोई गड़बड़ ना हो भिड़े यार। क्या मेरे बॉस के रिश्तेदार हैं, तो कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी का सवाल है। अरे डोंट वरी मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ चलो भाई, अब मैं भी जाऊँ, ऑफिस जाना है, तैयार भी होना है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ठीक है चलो ओके। अरे मेहता साहब, हाँ ये जरा सीढ़ी वहां रखने में मदद करेंगे प्लीज? तुम मोन्टू को एडमिशन दे रहे हो तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी क्या बात है? आइए हाँ बस चलो। हाँ अरे एक मिनट, वो स्टेयर्स तो उस तरफ रहेगी, ये ऐसे खाली घुमाना है, इस तरफ लाना है। सॉरी प्लीज। नहीं सॉरी क्या, बस उठाइए। इंसान। आप ठीक तो है? हाँ आराम से। ऑफिस जाना है ना आपको? अरे यार हाँ आराम से, खाली उस तरफ। घुमाओ बस। अभी ठीक है? बस एकदम परफेक्ट। तो मैं कैसे निकलूं यार अब? एक मिनट जाइए। हाँ सोच लो, और तो कुछ नहीं करना है? नहीं बस बढ़िया। पक्का? यस चलो चलता हूँ। थैंक यू। अरे मेहता साहब, हाँ थैंक यू। चलो। थैंक यू भगवान, मेरे बोर्ड को बचा लिया। हाँ अभी घर जाके अच्छे
अच्छे से साफ करता हूँ, फिर बाद में आके लगा दूंगा। आराम। बेटा तू पढ़। तारक मेहता ने भाई साहब से कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में एंटर होते ही भिड़े क्लासेस का बोर्ड दिख जाएगा, पर यहाँ पे तो कहीं बोर्ड नजर ही नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? उस आदमी से पूछते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, अरे सफाई वाले भाई साहब, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ही बुला रहा हूँ, सफाई वाले। ओ भाई साहब, मैं सफाई वाला नहीं हूँ, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का माली हो? अरे नहीं, वॉचमैन हो गए? कमाल है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे तू जो भी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो बच्चों का ट्यूशन लेते हैं ना भिड़े सर, वो कहाँ रहते हैं? मैं ही हूँ भिड़े सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक उर्फ भिड़े सर। बेटा तू पढ़। सॉरी, आपका हुलिया देखकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ये मेरा सखाराम है, तो इसकी सफाई मैं खुद करता हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करवाना था। अच्छा, एडमिशन के लिए आया? हाँ, तो आइए ना, घर चल के बात करते हैं, मैं यही रहता हूँ। आइए आइए आइए। अरे माधवी। हाँ आला, तुम्ही बिना बताए कहाँ चले जाते हैं आप? मुझे चाय गर्म करने के लिए बोला, गायब। मैं अभी बिल्कुल चाय गर्म करके नहीं देने वाली हूँ। मुझे बोला बहुत काम है करके घूमने चले जाते हैं आप। कमाल है भाई। अरे इधर कस्टमर के फोन आ रहे हैं कब से डिलीवरी के लिए। अभी ये बैग भर के रखिए, फटाफट कपड़े चेंज कर लीजिए आप। अभी खड़े कौन खड़े हैं ये? किसने ना आप जान ही गए होंगे, ये मेरी धर्मपत्नी माधवी। नमस्कार। नमस्ते। और ये अपने बेटे के एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पे आए। आइए ना, आइए बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ बोल। नहीं आई तो बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ 2 मिनट में। लीजिए। हाँ लिया पानी। हाँ अरे आपका परिचय तो हुआ ही नहीं। जी मेरा नाम कुणाल है, ये मेरी वाइफ सेजल और ये मेरा बेटा मोंटू। अच्छा कुणाल भाई, मतलब हमारे मेहता साहब के जो बॉस के रिश्तेदार है वो आप ही है? जी तारक मेहता के जो बॉस है वो मेरे कजिन है। ओह अच्छा, बराबर। मेहता साहब ने बोला था कि आप आने वाले हैं, लेकिन इतनी सुबह सुबह आ जाएंगे नहीं मालूम था। नहीं मतलब अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अच्छा वैसे आपके मोंटू का नाम मोनिश है ना? आपको कैसे पता? मेहता साहब ने बोला था मुझे। लेकिन इतना अच्छा नाम है इसका, मोनिश, मन का ईश्वर, तो आप मोंटू करके क्यों बुलाते? नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आजकल माँ बाप नाम तो अच्छा रखते लेकिन फिर शॉर्ट फॉर्म में बुलाते। सोनालिका का फोन आया था आज। कौन सोनालिका? सोनू अपनी। वैसे ये नाम भी अच्छा है, मोंटू, एकदम हटके क्यूट है। शाबाश। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? एडमिशन मेरे बेटे का। वैसे तो हमारा मोंटू दिन रात पढ़ाई करता रहता है, उसकी नजर ना किताब से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। दिख रहा है? पर वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, हमें ना उसे बहुत ही होशियार बनाना है। करेक्ट। इसीलिए हम आपकी क्लासेस में उसको एडमिशन दिलवाने के लिए आए। अच्छा। कैसे हो मोनिश, मोंटू? कल जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। अरे वाह। बेटा तू पढ़। अच्छा बेटा, तुम इस बार कौन सी स्टैंडर्ड में आए हो? 9th। अच्छा, तो तुम्हें कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट इजी लगते हैं? अरे मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे ही है। अरे देवा, कठिन है।
अच्छा बेटा, पिछले साल फाइनल एग्जाम में तुम्हें कितने परसेंटेज मिले थे? सर हम पास्ट की क्यों बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात करें। हम चाहते हैं कि मोन्टू 99% से पास हो। 99? 100 में से 100 बोल देते हैं, एक क्यों छोड़ा आपने? ज्यादा लालच बुरी बला है। एक्चुअली ना हम चाहते हैं कि हमारा मोन्टू ना 10th में 99% से पास हो। 10th में? आप इसके 9th स्टैंडर्ड के ट्यूशन के लिए यहाँ पे आए हैं ना? तो 10th दोनों के लिए। है? हम चाहते हैं कि आप 9th के साथ साथ उसे 10th की परीक्षा के लिए भी तैयार करें। और हमने सुना है 10th के आपके सारे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे परसेंट से ही पास होते हैं। नहीं बराबर है, लेकिन ये अभी 9th स्टैंडर्ड में गए तो इसको 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी चाहिए ना? बराबर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मोन्टू अभी से 10th की तैयारी करेगा तब जाके उसको 10th स्टैंडर्ड में 99% मिलेंगे। हाँ तो पढ़। एक मिनट, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने बेटे पे पढ़ाई का इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आज तक हमारी फैमिली में सबने 90% के ऊपर ही मार्क्स लाए हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा मोन्टू ना सबसे ज्यादा नंबर लाए और उसका रिकॉर्ड कायम रहे। हाँ कुणाल भाई, पढ़ाई कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की जाती। पढ़ाई की जाती है खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की एक खासियत होती है। कोई पढ़ाई में आगे होता है तो कोई खेल कूद में, इसीलिए सबको एक ही तरह से तोलना गलत बात है। किसी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना और अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरे तो वो उसकी नाकामयाबी नहीं बल्कि हमारी गलती है। देखिए कुणाल भाई, भाभी जी, एक बात हमेशा याद रखना, रबड़ को हद से ज्यादा खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा। आपने कहा कि मोन्टू की 9th के साथ साथ 10th की भी पढ़ाई लो। देखिए, इंसान जब दो नाव पे सवार होता है ना तो उसका डूबना निश्चित है। वाह भिड़े सर वाह, आपने तो पूरी लाइफ का पार्ट पढ़ा दिया, वो भी बिना एडमिशन के और बिना फीस के। पहले आपका ये छोटा सा क्लासरूम देख के लगा था कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन अब लगता है बिल्कुल सही जगह आए हैं। थैंक यू। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मोन्टू का फ्यूचर आपके हाथ में सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल है। मोन्टू बेटा, बेटा तू बोल। जी भिड़े सर। मेरे पास पढ़ने आओगे ना? यस भिड़े सर। हाँ शाबाश। शाम को इसे 5 बजे भेज देना। श्योर, चलते हैं। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो मोनू बेटा, सर के पैर छुओ। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। टाइम पे आ जाना। ओके बाय बेटा। भिड़े सर। बाय बाय बाय। थैंक यू। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं ना माधवी, आमची लोक आहेत सगळी। अभी ये क्या कर रहे हैं आप? तो क्या बोर्ड साफ कर रहा हूँ माधवी। वो सब बाद में कीजिए ना, पहले बाहर के काम निपटा कराइए बरा। जाता हूँ माधवी, पहले इस बोर्ड का जंग तो साफ करने दो। ये जंग के साथ जंग लड़ना छोड़िए अभी, और मैं तो कहती हूँ बोर्ड को फेंक दीजिए। क्या 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 कहा? फेंक दू इसे? माधवी तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? अरे बेड़े क्लासेस का ये बोर्ड बेड़े क्लासेस की शान है, मेरा विजिटिंग कार्ड है ये। अगर ये बोर्ड ही नहीं रहेगा तो लोगों को लगेगा कि बेड़े क्लासेस बंद हो गए। आहो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप? मैं कह रही हूँ कि ये बोर्ड पुराना हो गया है ना, तो अभी इसे फेंक दीजिए और नया बनवा लीजिए। ऐसा नया बोर्ड? हाँ, आज से आपके ट्यूशन क्लास का नया साल शुरू हो रहा है ना, तो नए साल में नया बोर्ड। ऐसा माधवी, नया बोर्ड बनवाने में खर्चा होगा। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं नहीं? आहो, पैसों का हिसाब छोड़िए और अचार पापड़ की डिलीवरी करके आइए। हाँ वो मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बोर्ड को साफ करूंगा, इसको जगह पे लगाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा। और हाँ, आते आते मुझे 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे। अया हो, तो फिर चाय नाश्ता करके जाइए आप। वो मैं बाहर कर लूंगा। अभी जा रहा हूँ ना बाहर डिलीवरी करने के लिए, तो मस्त की प्रकाश हेल्थ में जाके साबुदाना खिचड़ी खाऊंगा और पीयूष पीऊंगा। एक टेक्स। नहीं तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगा मैं। हाँ, याद से लाना। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से लगाव होता है। जैसे बच्चे को खिलौने से लगाव होता है, किसी लेखक को अपनी कलम से लगाव होता है, किसी व्यक्ति को अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी अपनी किसी बाइक से या कार से लगाव होता है। ठीक वैसे ही
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को अपनी हर चीज से लगाव है, चाहे वो उनका नोटिस बोर्ड हो, चाहे उनका स्कूटर सखाराम हो, या फिर भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड। देखिए ना कितनी मोहब्बत के साथ बोर्ड की साफ सफाई कर रहे हैं। और क्यों ना करे भाई, भिड़े ट्यूशन क्लासेस वेकेशन के बाद प्रारंभ होने वाली है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियां इस तरह से चल रही है जैसे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है ना, जो उनका महाकुंभ, वैसा कुछ शुरू होने वाला हो। लेकिन क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अड़चनें आती है ना, कई बार खिलाड़ी घायल हो जाते हैं या फिर बारिश आ जाती है, मैच नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही यहाँ ट्यूशन क्लासेस शुरू होने के पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देनी तो नहीं चाहिए लेकिन दे रहा हूं कि कुछ अड़चन आने वाली है। अभी अड़चन क्या होगी, ये अड़चन कितने हंगामे लाती है, अड़चन में क्या क्या होगा, अब ये अगर अभी मैंने इस वक्त बता दिया तो आप कहेंगे मैं मजाक करके कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, सोचते रहिए, और जिस तरह से आपको अपनी किसी चीज से लगाव है, हम जानते हैं आपको हमसे भी लगाव है, तो मोहब्बत बनाए रखिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग जोड़ी। पिड़ू, बोर्ड लाके कितने जा रहे हैं? अरे नहीं, वो साफ करने के लिए घर पे लेके गया था ना, अभी यहाँ पे लगाऊंगा। ओहो, और इस बैग में क्या है? ये अचार पापड़। ओहो, कमाल है पिड़ू, सवेरे सवेरे अचार पापड़ की डिलीवरी। श्रीमती माधवी भिड़े गृह उद्योग के एकमेव डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय क्या सोड़ी, मैं तो माधवी को सपोर्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता हूँ डिलीवरी में। वैसे मैं एक आदर्श पति हूँ। ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार, छोटी छोटी गल्ला नो दिल पे ले लेता है। और मजाक कर रहा हूँ यार। ओए मेहता साहब, जरा एक मिनट। ओ मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग। हाँ बेटे। हाँ, वो आपके जो बॉस के रिश्तेदार थे ना, कुणाल भाई, हाँ। वो आए थे मिलने। मिल के गए ना? हाँ। अरे वाह। ओ पिड़ू, ओ मेहता साहब के बॉस के रिश्तेदार तुझसे क्यों मिलने आए थे? वो उनके बेटे को मेरे क्लास में एडमिशन चाहिए था, इसलिए। हाँ। बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना भाई? एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ हुई। क्या? मतलब उस वक्त मेरा हुलिया ऐसा था कि उन्होंने मुझे सफाई वाला, माली, वॉचमैन, पता नहीं क्या क्या समझ लिया। चलो भाई, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ, और क्या? अरे क्या उसमें। लेकिन एक अच्छी बात हुई मेहता साहब कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मिल गया। ये बहुत बढ़िया हुआ बेटे कि तुमने एडमिशन दे दिया। अरे आपने बोला तो देना ही था एडमिशन मुझे। मतलब तो तुम्हारी क्लास फुल हो गई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? नहीं, कबड्डी खेलने जा रहा हूँ पोपटलाल। यार तुम कमाल करते हो पोपटलाल, लंच बॉक्स मेरे हाथ में है, लैपटॉप बैग कंधे पे लटका हुआ है, तो ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? हाँ पोपटलाल, तुम इतने बड़े पत्रकार हो, तुम ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। कंफर्म क्यों कर रहे थे भाई? दरअसल मुझे आपके ऑफिस के पास ही जाना है किसी काम से, तो मैंने सोचा कि दोनों दोस्त साथ में चलते हैं, गप्पे लड़ाते लड़ाते पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया सोचा पोपटलाल, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, कंपनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगे, इसी बहाने मेरे ऑटो रिक्शा के पैसे बच जाएंगे भाई। अरे बाप रे, मैं पैसे बचाने के चक्कर में था, लेकिन मेहता साहब ने गुगली डाल के मुझे ही क्लीन बोल कर दिया। क्या हुआ पोपटलाल, खांसी क्यों आ गई, क्या क्या सोच क्या रहे हो? वो ऑटो का किराया भरना पड़ेगा ना, इसलिए पोपट लाल के पोपट उड़ गए। मेरा मतलब है तोते उड़ गए है ना बाबू। क्या बोल रहा है भाई सोडी? मैं इतना बड़ा पत्रकार हूँ, मैं ऑटो के किराए के बारे में सोचूंगा? दरअसल बात कुछ और है। एक्चुअली मेरे पास छुट्टे नहीं है, 2000 का नोट है। अच्छा। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना, उसमें क्या है, ये देखिए, मेरे पास सिर्फ एक 2000 का नोट। अरे ले आए थे, वो अभी इसका तेरे को दे देते हैं। छुट्टा। ओह, छुट्टे मिल गए। 1 2 3 4 5। बैड लक, मिल गया छुट्टा। हाँ छुट्टा मिल गया भाई। अरे पोपो फाड़ भाई, पूरे 2000 रुपए हैं, 3 500 के नोट है और 5 100 के नोट। अब तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? हाँ। क्या? हाँ, अरे शक्ल कैसी बना रखी है पोपटलाल तुमने। अरे पोपटलाल, हम मिलके तुम्हारी टांग खींच रहे थे भाई। मैं दे दूंगा ऑटो का किराया, मैं दे दूंगा। और मेहता साहब, हाँ। आप ऑटो के पैसे नहीं देंगे। क्या है सोडी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं ही ऑटो का किराया दूं? ओप्पो, ऑटो के पैसे तू भी नहीं देगा। मतलब? मेहता साहब, सोडी के होते हुए आप लोग ऑटो में जाओगे?
और रोशन सिंह सोडी जा रहा ना अपने गैराज पे, आप लोगों को छड़ते हुए जाएगा। और जीप पे तुम हमसे किराया नहीं लोगे। चलो हो गया चलो। तू जीप में छोड़ देगा, अब इसकी जान में जान आई। हेलो सुरुवन। अरे गोली किधर है? पीछे रे यार। अरे ले, अरे ये हारू है। ले गोली पास कर। आराम से सुनना नहीं। हाँ बस लास्ट है, लास्ट उधर गया सॉरी बोर्ड गिरा सॉरी रुक जाओ मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ मैं ये बॉल फोड़ दूंगा। लोग ऐसे नहीं मारोगे, मैं बॉल फोड़ दूंगा बोल रहा हूँ मैं बॉल फोड़ दूंगा। यहाँ पे आओ। सॉरी भिड़ंगल, सॉरी। ये बताओ कि किक किसने मारी? किक किसने मारी? मैंने नहीं मारी थी। मैंने भी नहीं मारी थी। बाटलस वाला टप्पू। नहीं भिड़ंगल, सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि किक मैंने मारी भिड़ंगल। आई गोया तुमने किक मारी? हाँ सॉरी भिड़ंगल। तुला जमली? अरे भिड़ंगल से बॉडी पे मत जाओ। मैं बहुत फिट हूँ। क्यों फ्रेंड्स? रुको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर तक पहुँचता है होना मैं फिट। ये निर्लज्ज, इतनी जोर से कोई किक मारता है? हाँ? अगर मैं गिर जाता और मुझे लग जाता तो? क्या भिड़ंगल आप इतना ऊपर थोड़ी ना खड़े थे कि आप गिर जाते और आपको लग जाता। हाँ हम है ना, हम आपको थोड़ी ना कुछ होने देते। भिड़ंगल जस्ट चिल। अरे और भिड़ंगल माना कि आप हमारी वजह से गिरने वाले थे, लेकिन आप गिरे नहीं ना। और आपको गिरने से पहले हमने बचाया ना। बरोबर। थैंक यू टप्पू सेना। अरे नहीं इट्स ओके कैसे? आप लोगों का तो सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। वाह भिड़ंगल, नॉट अ बैड आइडिया फ्रेंड्स। मजा आएगा नहीं? ये निर्लज्जम सदा सुखी, क्या आइडिया बुरा नहीं है। माना कि मैं नहीं गिरा, लेकिन मेरे भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड अगर गिर के टूट जाता तो मैं आ जाता। भिड़ंगल फ्रैंकली एक बात बोलूं, अब ये बोर्ड कितना पुराना हो गया भिड़ंगल। अब एक नया बोर्ड ले लो ना। ये आपके जमाने का बोर्ड आपने लगाया हुआ है। ये गोया, ये मत भूलो इसी भिड़े ट्यूशन क्लासेस पे तुम पढ़कर बड़े हुए हो। इसी बोर्ड की वजह से तुम बोर्ड की एग्जाम दे चुके हो। ये हंसला क्या झालं? ये भिड़े ट्यूशन क्लासेस का ये बोर्ड भिड़े ट्यूशन क्लासेस की शान है। जब से भिड़े ट्यूशन क्लासेस शुरू हुआ है ना, तब से ये बोर्ड एक वफादार साथी की तरह मेरे साथ रहा है। सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, 24 घंटे ये बोर्ड एक सच्चे सिपाही की तरह मेरे बालकनी में तैनात रहता है। और तुमने क्या बोला था गोगी? टूट जाता तो नया आ जाता। अगर ये टूट जाता, इसको जरा सी भी खरोच भी आती ना, तो तुम लोगों में ऐसी पनिशमेंट देता कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखते। अहो, आप इधर ही हो?
फुटबॉल क्या खेल रहे हो आप? अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाने वाले थे ना? हाँ नहीं मैं डिलीवरी करने जा ही रहा हूँ माधवी। तो जाइए ना भिड़े अंकल। सॉरी अब से नहीं होगा प्लीज। सॉरी। चलो फ्रेंड्स हम लोग क्लब हाउस में जाके खेलते हैं। बस जा ही रहा। माधवी ये क्या किया तुमने? अरे भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड ही छुपा दिया तुमने। हाँ उसको जरा हटाओ, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे क्लासेस वहाँ पे है। हाँ सॉरी। उधर लो। पास। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ना आज हेडर प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहते हो? अरे नाइस गुड आइडिया। चल बोल डाल। बच्चों लोग, तुम लोग ये फुटबॉल के साथ कौन सा गेम खेल रहे हो? पापा हम लोग फुटबॉल ही खेल रहे हैं, बस खाली हेडर मार रहे हैं। हाँ। अच्छा मैं भी ट्राई करूं? हाथी अंकल आपसे नहीं होगा ये। ठीक है ना, कोशिश करके देखता हूँ ना। चलो मुझे बॉल डालो। चलो ठीक है। अच्छा करना क्या होता है? हाँ हाथी अंकल मैं आपको बॉल डालूंगा, आपको सर से गोल पोस्ट की तरफ मारना है। ठीक है रेडी। कमान हाथी अंकल। वाह क्या बात है पापा? वाह हाथी अंकल क्या लवली हेडर था, वाह मजा आ गया। ब्रिलियंट पापा ब्रिलियंट। क्या बात है। काम करते बच्चों, एक फुटबॉल मैच हो जाए। तुम 4 मैं अकेला। हाथी अंकल रहने दीजिए ना, आप हार जाएंगे। हाँ पापा। अरे हार गया तो ठीक है ना, हम लोग कौन सा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ठीक है चलिए। अच्छा हाथी अंकल आप गोल कीजिए, हम लोग डिफेंड करते हैं। हाँ। एक्चुअली वास्तु के हिसाब से मेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है, मैं वहाँ पे गोलकीपिंग करता हूँ। आप तो गोकुलधाम सोसाइटी के मेसी हो, क्या फुटबॉल खेला आपने? वाह। हाँ पापा, आपने तो गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। आपको डॉक्टर नहीं, आपको फुटबॉलर होना चाहिए था। हाँ हाथी अंकल आप एक और गेम खेलिए ना प्लीज। हाँ थोड़ा खेलिए ना पापा प्लीज। हाँ हाथी अंकल खेलिए ना। नहीं बच्चों मुझे ना विजिट पर जाना है, आप लोग खेलो। बेटा मेरा बैग। हाँ यस पापा। क्या खेले हाथी अंकल? वाह पापा। बाय पापा। चलो खेलते हैं। सुनो अभी हेडर नहीं खेलते, पेनल्टी मारते हैं, ठीक है? मजा आएगा। कमान बिंगो, कमान। वेरी गुड पिंको, बॉल दे। कमान। क्या बात है गोगी, वेरी गुड। टप्पू। हाँ तू देख इस बार पक्का गोल है। ला बॉल ला। चल गोगी रेडी। एक मिनट। हाँ बोलिए पापा। अरे टप्पू बापूजी कहाँ है? मैं कब से घर के फोन पे फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। पापा दादाजी मंदिर गए। ओ अच्छा। और तू कहाँ है? पापा मैं सोसाइटी में फुटबॉल खेल रहा हूँ। अच्छा। आपको दादाजी से कुछ काम था? नहीं वो आज मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था ना, तो मैं घर से जल्दी निकल गया। तो बस यही पूछने के लिए फोन किया कि बापूजी ने नाश्ता कर लिया ना? दादाजी ने नाश्ता कर लिया। और तूने? हाँ पापा मैंने भी कर लिया। चलो अच्छा बढ़िया। सेठ जी एक और साइन। अरे कितने चेक पे साइन बाकी है नटू काका? आप सब चेक जमा होने की राह क्यों देख रहे? जब जिसको पेमेंट देना होता है तब 1-2 चेक पे साइन ले लिया करो ना, भूल जाता है क्या? सेठ जी मैं जब भी चेक साइन करवाने आता हूँ तो आप कहते हैं अभी नहीं, मैं बिजी हूँ, बाद में।
सेठ जी, आपको चेक साइन करने में इतनी तकलीफ होती है तो पावर ऑफ अटर्नी मेरे और बागा के नाम कर दीजिए, फिर मैं और बागा ही चेक पे साइन कर देंगे, है ना बागा? क्या 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 नटू काका? मैंने भी सेठ जी को जो बोला वो बराबर बोला ना? अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं कि नटू काका ने सेठ जी को क्या बोला। हाँ बोलना है कि ना बोलना है? नटू काका ने बोला है तो बराबर ही बोला होगा। हाँ ही बोल देता हूँ। हाँ बराबर बोला नटू काका। हेलो हेलो। हाँ कौन? क्या कौन पापा? मैं टप्पू। अरे हाँ टप्पू, हाँ। सेठ जी, एक लास्ट चेक बाकी है, साइन कर दीजिए ना तो मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट टप्पू बेटा, जरा चालू रखना। हाँ। अरे नटू काका, ये रामशंग कंपनी की डिलीवरी आने वाली थी, वो आ गई? हाँ सेठ जी। कितने पीस है? एक मिनट सेठ जी, मैं जरा फाइल में चेक करके बताता हूँ। एक मिनट रहने दीजिए। अरे बागा। जी सेठ जी। एक काम कर, तो गोडाउन में जा और पूरा स्टॉक चेक करके मुझे बता कि कौन सी कंपनी के कितने पीस बचे हैं। जी सेठ जी। ले लीजिए। हाँ टप्पू। हाँ बस और कुछ काम नहीं है, चल तो मैं फोन रखता हूँ। अरे क्या पापा, आप भी कमाल करते हैं। जब फोन रखने था तो मुझे होल्ड पे क्यों रखा? हाँ सॉरी बेटा, गलती हो गई है। और सुन भाई, तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, जरा संभल के खेलना, वरना वो भिड़े अंकल तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास ले लेंगे। पापा डोंट वरी, हम लोग संभल कर ही खेल रहे हैं। ठीक है। चल गोगी, रेडी? रेडी रेडी। गोगी बॉल पकड़। गोगी पकड़। काय रे काय? अय्या! ये कल्याण! Oh my God! अभी सुबह सुबह इन्होंने साफ किया था। कैसे गिरा ये? हाँ, और टूटा कैसे? वो क्या? कोमल आंटी, एक्चुअली हम लोग ना पेनल्टी शूटआउट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो टप्पू ने किक मारी और उस दीवार पे जाके बॉल लगा, फिर वहां से तुलसी क्यारी पे लगा और सीधा बोर्ड पे लगा और बोर्ड नीचे गिर के टूट गया। ये बड़ा माधवी आंटी, टप्पू सच कह रहा है। हाँ मम्मी, टप्पू सच बोल रहा है। गलती टप्पू की नहीं है, गलती तो ये तुलसी क्यारी की है। अरे गलती तुलसी क्यारी की नहीं, तुम चारों की है। हाँ बाळांनो, यहाँ कंपाउंड में फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत थी? ग्राउंड में जाके खेलते ना। खेल सकते थे, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड में हम चारों खेलते तो मजा नहीं आता ना। वही यहाँ कंपाउंड में खेल के आया मजा, अभी भूख तो सजा। क्या हुआ भाई? कौन सा क्या भुगतने वाला है? चाचा जी, ये टप्पू सेना। क्या किया टप्पू सेना? यहाँ कंपाउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, ये टप्पू ने फुटबॉल को किक मारा तो भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड उसने तोड़ दिया। अरे टप्पूड़ा, ये क्या किया? बच्चों ये क्या किया तुम लोगों ने? दादाजी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, ये गलती से टूटा है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। हाँ। अरे बेटा, मैं तो जानता ही हूँ कि ये बोर्ड गलती से टूटा है। तू जानबूझ के क्यों करेगा? लेकिन भिंडी मास्टर का क्या करेंगे? वो नहीं मानेगा ना।
उसे तो ऐसा ही लगेगा कि उसे परेशान करने के लिए तूने जानबूझ के ये बोर्ड तोड़ा है। अब भिंडी मास्टर को पता चलते ही वो जेठिया को फोन करके यहाँ बुलाएगा और सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर देगा। ओह गॉड, पापा ने मुझे फोन पे संभल कर खेलने के लिए कहा था। अगर पापा को पता चल गया तो भिड़े अंकल से पहले वो मुझे डांटेंगे। पता नहीं टप्पू हमेशा ऐसा क्यों करता है, ऐसी गलतियां क्यों करता है जिससे भिड़े को गुस्सा आए। और आज ऐसा ही होने वाला है। इस वक्त तो भिड़े बाहर है सोसाइटी कंपाउंड से, लेकिन जब लौटेंगे तब क्या होगा? जब जैसे ही पता चलेगा उन्हें कि ये भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड टूट गया है, और टूट नहीं गया है टप्पू के हाथों से, नहीं टप्पू के पैरों से टूटा है, तब भिड़े क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे भिड़े? एक बार फिर से टप्पू सेना और भिड़े आमने सामने होंगे, एक बार फिर से हंगामा होगा, एक बार फिर से युद्ध की स्थिति होगी, एक बार यहाँ बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि भिड़े को ये बोर्ड जान से ज्यादा प्यारा है। माधवी भाभी ने कई बार कहा इसे बदलवा लीजिए, लेकिन भिड़े कहते हैं कि ये ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड उनकी क्लासेस की आन बान शान का प्रतीक है। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है आगे, क्या करते हैं भिड़े, क्या करती है टप्पू सेना। जिस तरह से ये बोर्ड टूटा है, जिस तरह से इस टूटे हुए बोर्ड की आवाज हुई है यहाँ पे, इससे कई तेज आवाज होने वाली है यहाँ पे। ये जब दोनों आमने सामने होंगे तो कई हंगामे होंगे, लेकिन हर हंगामे के साथ आपके घरों में ठहाके होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी पापा को कुछ मत बताना प्लीज। अरे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टपुड़ा। भिंडी मास्टर को पता चलते ही वही जेठिया को फोन करके सब बता देगा। लगेज, क्योंकि उनके लिए ये बोर्ड तो भिड़े ट्यूशन क्लासेस की आन बान और शान है। जो आज से इनके ट्यूशन क्लासेस शुरू हो रहे, इसलिए सुबह से बोर्ड साफ करने में लगे थे। और अब जब उनको पता चलेगा कि ट्यूशन के पहले ही दिन ये बोर्ड नहीं रहा, तो ये तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा, तो ट्यूशन शुरू होने के कितने दिन बाद बोर्ड तोड़ेंगे तो भिड़े अंकल कम गुस्सा करेंगे? कोकी बेटा, यही सवाल भिड़े अंकल से पूछना, फिर वो अपने हाथों से तुम्हारे गालों पर जवाब लिख देंगे। बाळांनो, ये क्या किया आप लोगों ने? ये जब लौटेंगे और बोर्ड की ऐसी हालत देखेंगे तो इनके गुस्से का जो भूकंप आएगा ना सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी हिला देंगे ये। माधवी आंटी, हम सब बेवजह टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अच्छा, तो बता बेटा क्या होगा? दादाजी, भिड़े अंकल को पता ही नहीं चलेगा कि उनके क्लासेस का बोर्ड टूट गया है। कैसा कहा? हाँ माधवी आंटी, पहले आप मुझे ये बताइए कि भिड़े अंकल कितने बजे तक वापस आने वाले हैं? उनको बहुत काम है, तो वो तो दोपहर का खाना बाहर खा के आएंगे। तकरीबन 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्यों? मतलब अभी 11 बज रहे, हमारे पास 5 घंटे हैं। अरे 5 घंटे में तो हम पूरा नया बोर्ड ला सकते हैं यार। हाँ, हाँ। नहीं गोली, अगर हमने ऐसा किया तो नए बोर्ड की चमक से भिड़े अंकल को पता चल जाएगा कि नया बोर्ड है। वो क्या है, होशियार इतने। तो फिर क्या करे टप्पू? हमें इसी बोर्ड को रिपेयर करवाना होगा। फैंटास्टिक आइडिया टप्पू। 5 घंटे में तो हम इसी बोर्ड को 5 बार तोड़ के वापस रिपेयर कर सकते हैं। अरे हाँ, अगर खराब। लेकिन तुम्हारे बोर्ड रिपेयर करवाने से पहले भिड़े भाई आ गए तो? ओए, ये तो हमने सोचा ही नहीं टप्पू। दादाजी। अरे अब क्या दादाजी, ये सब साढ़े दिन फुटबॉल खेलने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो अभी सब लोग खड़े क्या हो, जाओ जल्दी भागो, और भिंडी मास्टर के आने से पहले ये बोर्ड ठीक करवा के उसको उसकी जगह पे लगवा दो। जाओ। चलो फ्रेंड्स, हमारे पास 5 घंटे। भिड़े अंकल के आने से पहले हम ये बोर्ड रिपेयर करवा के रहेंगे। बी पॉजिटिव। हाँ। माधवी आंटी, कोमल आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बोर्ड टूटने की बात ना आप किसी से मत कहना। अगर ये बात फैल गई और भिड़े अंकल को पता चल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। नहीं करना है, किसी को नहीं बताएंगे हम लोग। ऑफ कोर्स नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप दोनों भी घर जाके रिलैक्स कीजिए, हम ये बोर्ड को रिपेयर करवा के आते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक मिनट बोर्ड तो लेना पड़ेगा ना। टेंशन हो रहा है। अच्छा माधवी आंटी, काय झालं? आपसे ना एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बाळा पटकन। जब तक हम लोग ये बोर्ड रिपेयर करवा के आते हैं तब तक उस चद्दर को बोर्ड की जगह पर रख दीजिए ना, ताकि किसी को पता ना चले कि बोर्ड वहाँ पे नहीं है। हाँ, होशियार है रे बाळा, अभी करती हूँ। वेरी स्मार्ट है, वेरी गुड। निकला। ठीक है। थैंक यू आंटी। चलो टाइम पे करना। एक मिनट, यूटर्न। मम्मी
ये रखिए बॉल। मैं वापस आऊंगा ना, वापस खेलने के लिए लेंगे। ओके गोली। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। फ्रेंड्स, अब्दुल भाई तो है ही नहीं यहाँ पे। टप्पू सेना, अरे 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 क्या हुआ? आप लोग डर क्यों गए? अरे अब्दुल भाई, अभी हम लोग ने देखा तो आप दुकान पे नहीं थे, अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए? मैं तो कब से दुकान पे हूँ। तो आप हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? हाँ, ढक्कन। अरे मेरा मतलब है कि पेन का ढक्कन ये नीचे गिर गया था, तो उसको लेने के लिए मैं नीचे झुका, इसलिए मैं आप लोग को दिखाई नहीं दिया। अब्दुल भाई वो सब अभी छोड़िए ना, हमें आपसे एक काम है। बोलिए, क्या काम है? अब्दुल टप्पू सेना की सेवा में हाजिर है। अब्दुल भाई, हमें ना ये रिपेयर करवाना है। ये क्या है? बोर्ड है। अरे बोर्ड है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन इस बोर्ड की ऐसी हालत किसने की? वो क्या है ना अब्दुल भाई, हम सोसाइटी में फुटबॉल खेल रहे थे, तो बॉल जाके भिड़े अंकल के बोर्ड को लगा और बोर्ड नीचे गिर के टूट गया। भिड़े भाई को पता चला ना तो पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेंगे। नहीं अब्दुल भाई, होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो भिड़े अंकल कहीं बाहर गए, वो वापस आए उसके पहले हमें बोर्ड ठीक करवाना है। पर हमें ये पता नहीं कि बोर्ड कहाँ रिपेयर होता है, आपको पता है क्या? मुन्ना भाई पेंटर की दुकान पे। अब्दुल भाई, हमें बोर्ड रिपेयर करवाना है, पेंट नहीं करवाना। हाँ। टप्पू, मुन्ना भाई पेंटर दुकान का नाम है, वहाँ पेंट भी होता है और रिपेयर भी होता है। कहाँ है ये दुकान? वेरी सिंपल, पाउडर गली के यहाँ से सीधा जाएगा तो 5 मिनट का रास्ता है, आराम से 5 मिनट चलने का, आराम ऐसा चलने का, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा चलने का बाद एक राइट है, 2 मिनट तक चलने का, ऐसा आराम से चलने का, ऐसा एकदम फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन लेने का नहीं। हाँ, वहां से ना एक यू टर्न लेने का, आराम से ऐसा घूमते घूमते पूरा गार्डन वार्डन आएगा, फर्स्ट क्लास, हवा हवा लेते हुए चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा राइट टर्न है, राइट टर्न फिर वापस आराम से चले। यहाँ 4 रास्ता मिलेगा, देखो 4 रास्ता, लेकिन वो 4 रास्ता है ना देखने का नहीं, अब किसी काम का नहीं। उसके बाद वापस एक लेफ्ट हटाएगा, फिर ऐसा आराम से लेफ्ट हटाने का, आराम फर्स्ट क्लास लेफ्ट में आ गए ना, दुकान वहीं पे है राइट में। ए अब्दुल भाई, ये रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है। ओए कोई ना, हम लोग इंटरनेट से एड्रेस ढूंढ लेंगे, ठीक है? गोगी, मुन्ना भाई पेंटर एक छोटी सी दुकान है, मेरी दुकान की जैसी कोई बड़ा शोरूम नहीं है कि इंटरनेट पे मिल जाएगा। डोंट वरी फ्रेंड्स, हम लोग दुकान ढूंढ लेंगे। अभी अब्दुल भाई ने जो भी एड्रेस समझाया ना, वो एकदम मेरे दिमाग में छप गया। वाह, ग्रेट। अच्छा अब्दुल भाई, वो पेंटर हमें ये बोर्ड तुरंत रिपेयर करके दे देगा ना? थोड़ा पैसा ज्यादा लेगा, लेकिन काम करके देगा। हाँ ठीक है चलेगा। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो रुको। अच्छा अब्दुल भाई, हमसे पहले अगर भिड़े अंकल आ जाए ना, तो आप उन्हें कोई भी बहाना बना के आपकी दुकान पे रोक के रखना और हमें फोन करके तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेट्स गो। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, जल्दी चलो। ये रही दुकान, ये रही। आंटी। शायद आंटी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, मैं ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आंटी। ये ले पकड़। आंटी। सॉरी अंकल, आपके लंबे बाल देखकर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। कम से कम रोज 10 लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं। ऐसा है तो आप बाल कटवा कर छोटे क्यों नहीं करते? नहीं अंकल, मैं समझता हूँ, ये आर्टिस्ट लोगों का ऐसे बड़े बाल रखने का स्टाइल होता है। ये तो मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक कर रहा था। देखो, मजाक करने का मेरे पास वक्त नहीं है, जो काम है वो बोलो। हाँ, 1 मिनट, गोली मोड़ दे। हाँ, ये लीजिए अंकल, हमें ना ये बोर्ड रिपेयर करवाना है, आप कर देंगे ना? हाँ हो जाएगा, लेकिन 500 रुपए लगेंगे। ओए अंकल, 500 क्या, आप 1000 ले लेना, लेकिन प्लीज हमें बोर्ड ठीक करके दे दो। हाँ देखो, मैं सिर्फ अपने मेहनत के 500 रुपए लूंगा, मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। वाह अंकल, क्या बात है। ये लीजिए अंकल। वैसे अंकल, बोर्ड कब तक रिपेयर हो जाएगा? कल इसी वक्त आके ले लो। कल? कल? हाँ कल। नहीं अंकल, कल नहीं, अभी 2-3 घंटे में चाहिए। ये अपना बोर्ड पकड़ो,
इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। अरे अंकल अंकल प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज अंकल, बहुत अर्जेंट है, प्लीज कर दीजिए ना। नहीं मतलब नहीं। तुम लोगों से पहले काफी लोगों का काम वेटिंग में है, उनसे पहले आपका काम करके उन लोगों को मैं धोखा नहीं दे सकता। अंकल आप चाहो तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, लेकिन ये बोर्ड हमें अभी के अभी रिपेयर करके दीजिए ना प्लीज। मैंने बोला ना कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। तो यारो अब क्या करेंगे? अंकल यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ हम ये बोर्ड रिपेयर करवा सके? यहाँ से थोड़ी दूर एक दुकान है, गुलाटी भाई पेंटर। गुलाटी भाई पेंटर? गुलाटी मारते मारते पेंट करते हैं क्या? नहीं करते होंगे ना। थैंक यू अंकल, हम चलते हैं। थैंक यू। सॉरी यार, सॉरी यार, मैंने बहुत टेंशन है। आपको आज ज्यादा काम तो नहीं है ना? नहीं कोई काम नहीं है, बोलिए। हाँ, तो ये लीजिए, इस बोर्ड को ना फटाफट रिपेयर कर दीजिए। हाँ। मैं? हाँ। देखो तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं दुकान का मालिक हूँ, कोई बोर्ड बनाने वाला कारीगर नहीं हूँ। अंकल तो कहाँ है आपका कारीगर? हमारा कारीगर एक बड़ी कंपनी में बोर्ड बनाने गया है, शाम तक लौटेगा। ये दुकान का कारीगर तो आया है ना? हाँ बिल्कुल आया है। तो कहाँ है आपका कारीगर? मुझे लगता है चाय पीने गया होगा। अंकल आपके कारीगर को बुला दीजिए ना, हमें ये बोर्ड जल्द से जल्द रिपेयर करवाना है। लेकिन एक हफ्ते तक आपका बोर्ड ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कारीगर मैं ही हूँ। टेंशन मत लो, अभी आधा घंटे में नया बोर्ड बना के देता हूँ। नहीं थैंक यू की बात नहीं है, आप मुझे मेरे काम के पैसे दे देना। बोलो कौन से कलर का बनाऊं? कौन सा कलर? नहीं अंकल, हमें नया बोर्ड नहीं बनवाना, इसी बोर्ड को रिपेयर करवाना है। तुम लोग इस पुराने जमाने के बोर्ड को कहाँ रिपेयर कराने में लगे हो? अरे बच्चों, तुम तो आज के जमाने के बच्चे हो। तुम लोग सन बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड, नियॉन बोर्ड, आज के जमाने के बोर्ड बनवाओ। अरे नहीं अंकल, आप समझे नहीं, हम लोग तो नए जमाने के, लेकिन ये बोर्ड जिनका है ना वो पुराने जमाने के है। इसलिए यही बोर्ड को रिपेयर करना है। नहीं तो टाइम लगेगा, क्योंकि नया बोर्ड बनाना बहुत आसान है और ये पुराना बोर्ड रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अंकल लीजिए, सॉरी। चलो फ्रेंड्स, 5 में से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक हम ये बोर्ड रिपेयर नहीं करवा पाए। और बोर्ड रिपेयर करने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ओए यारो, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, भिड़े अंकल होगा। अपनी एरिया में घूम लिया, अपने आसपास के एरिया में घूम लिया, वैसे सभी दुकान में घूम लिया जहाँ पे बोर्ड रिपेयर होता है, लेकिन सबने हमें मना कर दिया। यार अभी हमें बोर्ड रिपेयर करके देगा कौन? भागा अंकल। सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई ये गोडाउन मेरा है, तू मुझे पूछने वाला कौन है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तू मुझे बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, आपने तो मुझे गोडाउन में भेजा था स्टॉक चेक करने के लिए। तू तो यहाँ स्टॉक चेक नहीं कर रहा था, तू तो खड़े खड़े सो रहा था। क्या क्या है सेठ जी, कल मैं देर रात तक जाग रहा था, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। क्यों देर रात तक क्यों जाग रहा था? वो मैं बावरी जी के साथ फोन पे डम शेरास खेल रहा था। डम शेडा? छी, कैसे गेम खेलता है तू? डम शेडा नहीं, डम शेराज। उसमें फिल्म का नाम एक्टिंग करके सामने वाले को समझाना होता है और सामने वाले को गेस करके बताना होता है कि कौन से फिल्म के नाम की एक्टिंग की है। वो तो मैं टप्पू के साथ कई बार खेल चुका हूँ, लेकिन वो फोन पे कैसे खेल सकते हैं? उसमें तो आमने सामने होना चाहिए ना। वीडियो कॉल पे। पर इतना कितना खेला कि देर रात हो गई। वही तो सेठ जी, इतना मजा आ रहा था कि पता ही नहीं चला कब देर रात हो गई। अरे वो बावरी तो नवरी है, तुझे सोचना चाहिए ना। तुझे सुबह उठकर दुकान जाना होता है, दुकान में काम करना होता है। चल ठीक है, अभी कल खेल लिया, अभी आगे से रात को ये बावरी के साथ फोन पे बात करना बंद कर दे। ये कमाल है सेठ जी, आप मुझे दुकान में से बावरी जी के साथ फोन पे बात करने के लिए मना करते हैं, अब घर पे जाके भी बावरी जी के साथ फोन पे बात करने के लिए मना कर रहे हैं। आखिर मैं बावरी जी के साथ बात करूं तो कब करूं?
सपने में। ठीक है। क्या कर रहा है? आपने कहा ना मैं बावरी जी के साथ सपने में बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं सो रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं सोऊंगा तो मुझे सपना आएगा, और सपना आएगा तभी तो मैं बावरी जी के साथ बात कर सकूंगा ना। देख भाई, ये सोने का घर जाके, हाँ भाई, ये दुकान में मैं तुझे काम करने का पगार देता हूँ, सोने का नहीं। चल चल फटाफट काम कर। जी सेठ जी। किसका फोन है? बावरी का? नहीं नहीं, बावरी जी का फोन नहीं है। बोलिए छोटे सेठ जी। टप्पू का फोन है? बागा अंकल, पापा से मत कहना कि मेरा फोन है। टप्पू का क्या काम है तुझसे? नहीं, छोटे सेठ जी का फोन नहीं है। अरे तूने अभी बोला ना, बोलिए छोटे सेठ जी। हाँ, मैंने बोला बोलिए छोटे सेठ जी, लेकिन ये छोटे सेठ जी नहीं है। क्या बोल रहा है भाई तू? तो सेठ जी, ये जिनका फोन है उनका नाम है छोटालाल सेठ, इसलिए मैंने कहा बोलिए छोटे सेठ जी। वो क्या है, उन्होंने मुझे एक मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था, तो शायद चेक करने के लिए फोन किया है कि मोबाइल रिपेयर हो गया कि नहीं। ठीक है, बोलिए। बागा अंकल, मुझे आपसे जरूरी काम है, आप प्लीज पापा से थोड़ा दूर जाकर मुझसे बात कीजिए ना। ठीक है। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ अभी आ रही है। बागा अंकल, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, और तब बागा अंकल, प्लीज हमें जल्द से जल्द भिड़े अंकल का बोर्ड रिपेयर करके दीजिए। सॉरी छोटे सेठ जी, लेकिन मैं आपका काम नहीं कर सकता। क्यों? वो दुकान में बहुत काम है, और मुझे अभी 2-3 जगह माल की डिलीवरी करने भी जाना है। नहीं बागा अंकल, प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई बहाना बनाइए और वहाँ से निकलिए और हमारी मदद कीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी छोटे सेठ जी, सच में मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। दुकान में बहुत काम है और सेठ जी भी मुझसे बहुत नाराज है। मैं नहीं आ सकता छोटे सेठ जी, सॉरी। हे भगवान, मेरे ऊपर तो सेठ जी है, लेकिन आपके ऊपर तो कोई नहीं है, इसलिए आप टप्पू सेना की मदद करना प्लीज। भाई खड़े खड़े आँख खुली रख के सो गया क्या? नहीं। तो चल चल काम पे लग भाई। जी। बागा अंकल ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। हाँ यार, अब तो भिड़े अंकल से हमें कोई नहीं बचा सकता। टप्पू प्लीज कुछ सोचना यार। फ्रेंड्स, सोडी अंकल। पापा? तो पापा हमें कैसे बचा सकते हैं? वही। अरे गोगी, सोडी अंकल ये बोर्ड रिपेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं। यार टप्पू तू क्या बोल रहा है? सोडी अंकल गाड़ियां रिपेयर करते हैं, बोर्ड थोड़ी रिपेयर करते हैं। क्या यार टप्पू, तू कुछ भी बोल रहा है। ओए नहीं टप्पू, मैं तेरी गल समझ गया। मेरे पापा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी रिपेयर कर सकते हैं, तो ये छोटा सा बोर्ड उनके लिए बायात का खेल है। और मेरे पापा शेर है, शेर, और शेर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। जो बोलो तो निहाल, सत श्री अकाल। चलो गैराज। एक मिनट गोगी, एक मिनट, पहले फोन करके पूछ के तो देखते हैं सोडी अंकल गैरेज में है या नहीं। हाँ, वरना पता चला हम वहाँ गए और सोडी अंकल है ही नहीं, तो हमारा तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा ना गोगी। एग्जैक्टली, और हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाहर आना। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। भाई जल्दी कर। अभी करेगा। पाजी, सोडी पाजी। ओ एक मिनट है, पे थोड़ा ठंड रख। क्यों है? पाजी फोन है आपका। किसका फोन है? पाजी आपका ही है। ओ वीरे, हंसना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हंसते हंसते काम भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझा? सॉरी पाजी। सॉरी था पुत्र। पापा, मैं आपका बच्चा बोल रहा हूँ, सॉरी का नहीं। अरे गोगी पुत्र, और मैं तुझे नहीं बोल रहा, ये अपना खोता सुखविंदर है ना, इसको बोल रहा हूँ सॉरी था पुत्र। अरे हैप्पी। जी पाजी। ओ मेरा साहब की गाड़ी का इंजन रिपेयर हो गया। ओ पाजी वही कर रहा हूँ। ओ यार तू भी कमाल करता है। और चला जल्दी जल्दी हाथ से चला। हाँ गोगी पुत्र बोल। अच्छा पापा, मुझे आपसे काम है। ओ नहीं गोगी पुत्र, आज काम का लोड बहुत है, इतनी
इतनी सारी गाड़ियां हैं, उनको रिपेयर करना है, फिर रिपेयर करके डिलीवर करना है। इसलिए फिलहाल गोगी पुत्र मैं कोई भी नया काम अपने हाथ में नहीं ले सकता। और बुरा मत मानना, क्या मैं तुझसे बाद में बात करूं? ठीक है पापा, ठीक है। और थैंक यू गोगी पुत्र, लव यू। क्या कहा सोडी अंकल ने? ओए पापा तो बहुत बिजी है यार, हमारे काम के लिए पापा को क्यों डिस्टर्ब करना है? हाँ गोगी तेरी बात सही है यार। फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी घूम फिर कर वापस वहीं आ गई। ओ यार। हाँ यार गोली, हम तो बुरी तरह फंस गए। क्या आप में से कोई बोर्ड रिपेयर करना जानता है? अगर जानता है तो चले आइए, आपकी मदद की यहाँ जरूरत है टप्पू सेना को। 5 घंटे में 5 बार बोर्ड रिपेयर का दावा करने वाली टप्पू सेना अब तक कुछ नहीं कर पाई है, कुछ नहीं हुआ है उनसे, बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ है अब तक, क्योंकि सभी ने किसी न किसी तरह से बोर्ड रिपेयर करने से मना कर दिया है। अब क्या करेगी टप्पू सेना? ऐसा लगता है टप्पू सेना बनाम भिड़े के इस खेल में टप्पू सेना की तरफ ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो अच्छा खेल के इस खेल में उन्हें जीत दिला सके। अब टप्पू सेना क्या करेगी? उन्हें टूटा हुआ बोर्ड रिपेयर करवाना है, वो भी भिड़े के आने से पहले, और अभी तक कोई रिपेयर करने वाला नहीं मिला है। अब क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। टप्पू सेना फंसने वाली है। आपको लगेगा भाई फंसने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन टप्पू सेना पूरी तरह फंसने वाली है। अब वो कैसे फंसेगी ये बता दिया तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि टप्पू सेना के साथी आप फंसेंगे, उधर आप फंसेंगे। अब देखना ये है कि भिड़े और टप्पू सेना के इस खेल में कौन जीतता है कौन हारता है, टूटे हुए बोर्ड का भविष्य क्या है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.